वो कांपती कांपती सीढ़ियाँ चढ़ती छत पर पहुंची। जाने क्यों नीचे जाने की बजाय वो ऊपर आ गई। टर्न टर्न फ़ोन फौरन बजने लगा। एकदम से उसने साइलेंट का बटन दबाया और सीढ़ियों की जानब देखने लगी। जावेद वो फ़ोन उठाते ही पुखलाहट अंदाज में बोली, मैंने सब सामान तैयार कर लिया है, तुम कहाँ हो? बोलते बोलते उसने सीढ़ियों की जानब देखा। मैं बस पहुंचने वाला हूं, तो मैं इत्मीनान रखो, और हाँ, जल्दी से नीचे आना, हमारे पास वक्त बहुत कम है। जावेद ने जल्दी से जवाब देते हुए फ़ोन बंद कर दिया। शबनम के लिए ये इंतज़ार इतना तवील हो गया जैसे बरसों वो इस इंतज़ार में गुजरी हो। घबराते हुए वो छत की दीवार के पास आई और यूं ही नीचे झांकने लगी, मगर ये क्या, इसका दिल लम्हे के हज़ारों हिस्से में जैसे रुक सा गया हो। जावेद गली की नुक्कड़ पर बाइक पर अपने दो दोस्तों के साथ था और इसके दोनों दोस्त बाइक से उतरकर एक साइड पर हो गए और जावेद का रुख शबनम के घर की जानब था। शबनम ने दोबारा अपना फ़ोन निकाला और जावेद का नंबर मिलाया। छूटते ही जावेद ने बोला, जल्दी नीचे आओ, मैं आ गया हूँ, और हाँ, देखो अपना जेवर और नकदी सामान ले आना। तुम अकेले आए हो ना? शबनम ने इसके सवालात को नज़रअंदाज करते हुए पूछा। हाँ, मैंने अकेले आना था तो ज़ाहिर है अकेला ही आया हूँ ना, जावेद झुंझलाते हुए बोला। तुम फ़ौरा आओ, वक्त कम है। वो खिड़की की तरफ देखते हुए दोबारा बोला, मगर शबनम पर तो जैसे सुकूत तारी हो गया हो। तुम सच कह रहे हो, तुम अकेले आए हो? शबनम की सुई वहीं अटकी हुई थी। जावेद पर जैसे शक गुजरा। वो फ़ौरन नरम अंदाज अपनाते हुए बोला, क्या कोई अपनी ज़िंदगी से भी झूठ बोलता है? मैं तुम्हें किस तरह यकीन दिलाऊं कि तन्हा आया हूँ? आओ और ख़ुद देख लो, मैं तन्हा आया हूँ। अब की बार वो कुछ ज़्यादा ही तफसील से जवाब दे गया। दोनों तरफ सकूत छा गया। शबनम की आवाज़ ने सकूत तोड़ा तो जैसे जावेद पर हैरतों का पहाड़ टूट पड़ा। वो कांपती हुई आवाज़ में बोली, चले जाओ और अब दोबारा कभी मेरे घर का रुख न करना। अगर तुम यहाँ आए तो जान लो मुझसे बुरा कोई ना होगा। इसे अपनी आवाज़ किसी खाई से आती महसूस हुई। कौन सी दोस्त थी मेरी ऐसी जिसने मुझे तुमसे मिलने से ना रोका हो? मगर मैंने किसी की ना मानी, यहाँ तक कि अपने माँ बाप को धोखा देने चली थी। इनकी आंखों में धूल झोंक कर मैंने तुम्हें अहम जाना, और तुमने आज बता दिया मुझसे बढ़कर कोई पागल हो ही नहीं सकती। दर्दी से वो गाल रगड़ती कॉल बंद करने लगी तो वो बोला, तुम अगर मेरी असलियत जान ही चुकी हो तो सीधी तरह जेवरात और नकदी मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हारी तस्वीर सोशल मीडिया पर डाल दूंगा। फिर तुम किसी को तो क्या अपने घर वालों को भी मुंह दिखाने के काबिल ना रहोगी। गुस्से से बोलता हुआ वो चुप हुआ। हर बेईमान इंसान की तरह वो भी अपनी असलियत पर उतर आया, मगर शबनम पर इसका असर ना पड़ा। वो फट पड़ी, जाओ जो जी में आए कर लो, मैं किसी सूरत तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं देने वाली। और एक बात याद रखना, जब कोई तौबा करे तो वो, इसने आसमान की तरफ शहादत की उंगली उठाते हुए कहा, वो किसी की तौबा रद्द नहीं करता, और जब आजमाता है तो अपने बंदे को रसवा नहीं करता। ये कहते ही इसने फ़ोन बंद करते हुए दीवार पर दे मारा और ऐसे रोने लगी जैसे इसका कोई अपना मर गया। मर ही तो गया था इसका ज़मीर। आह, क्या होता अगर मैं छत पर ना आती और इसके दोस्तों को ना देख लेती। यकीना मेरा भी ज़िक्र इन लड़कियों में होता जो अपने वालिदैन की नाफरमान होती हैं, दर दर ठोकरें खाने वाली, जिन्हें फिर कभी इज़्ज़त नहीं मिलती, जो माँ बाप की इज़्ज़त को इसकी दहलीज पर रौंद कर अपनी ख्वाहिशात के पीछे घर से निकलती हैं। पछतावे के आंसू बहाती अब वो सीढ़ियाँ उतरते नीचे आ रही थी, जैसे सदियों का बोझ उसके कंधों पर आ पड़ा हो। अगर आपको ये तहरीर पसंद आई हो तो अपने दोस्त व अहबाब से ज़रूर शेयर करें। ऐ काश के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। मेरी ख्वाहिश सिर्फ़ इतनी है कि कुछ ऐसी वीडियोस बनाऊं जिससे कोई गुमराही के रास्ते पर जाते जाते रुक जाए, अगर ना भी रुके तो सोचने पर मजबूर हो जाए।